किसान की समझदारी। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन रमेश को हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसे उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। एक दिन उसने सोचा कि उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी मिट्टी में कुछ कमी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बिटिया का एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाना है। उसने सुना था कि अगर सही खाद और बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो फसल बेहतर हो सकती है। रमेश ने शहर जाकर अच्छे बीज और खाद खरीदने का निश्चय किया। ये बीज और खाद तुम्हारी फसल को सोने में बदल देंगे। इन बीजों से मेरी फसल तो अच्छी होगी ना। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। हाँ बिल्कुल, इन बीजों से जरूर आपकी फसल अच्छी होगी। रमेश व्यापारी की बातों में आ गया और उसने सारी जमा पूंजी उन बीजों और खाद में लगा दी। वह वापस आकर अपने खेतों में मेहनत से काम करने लगा। बीज बोए और खाद डाली। कुछ महीने बीत गए, लेकिन फसल वैसी नहीं हुई जैसी व्यापारी ने वादा किया था। फसल कमजोर और छोटी थी। रमेश को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बावजूद मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं हो रही। उसी गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, जिनका नाम था शिवनाथ। वह खेती के मामले में बहुत अनुभवी थे। रमेश उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। शिवनाथ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, स्विंग सिर्फ महंगे बीज और खाद से अच्छी फसल नहीं होती। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी मिट्टी को समझो, उसका ध्यान रखो और समय पर सही तरीकों से खेती करो। शिवनाथ ने रमेश को सिखाया कि कैसे प्राकृतिक तरीके से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने उसे बताया कि मेहनत का सही तरीका और धैर्य बहुत जरूरी है। रमेश ने उनकी सलाह मानी और मेहनत से काम किया। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने समझ लिया कि सफल किसान वही होता है जो अपनी जमीन, मेहनत और समय का सही उपयोग करता है। कहानी की सीख: मेहनत और धैर्य के साथ सही ज्ञान होना भी जरूरी है। गलत सलाह या शॉर्टकट अपनाने से हमेशा